जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी 2-3 वीडियो पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आने वाले समय के अंदर भविष्य में हमारे यूथ के साथ क्या संकट आने वाला है उसके संदर्भ में आपको एक ज्योतिषीय आकलन दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको उस महत्वपूर्ण विषय पर आपको ज्योतिष आकलन दे रहा हूं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ करता भी है, जीवन में तरक्की के रास्ते भी तलाशता है। और यूं कहिए कि इस जीवन के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको व्यापार, नौकरी या कोई कामकाज कुछ तो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा संभव नहीं है। ऐसे में जो शनि का परिवर्तन है जो सदियों के बाद हो रहा है, हम युग परिवर्तन की जब बात करते हैं तो ऐसे में आने वाले समय के अंदर शनि किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने लेकर आएगा, इसका आकलन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हालांकि ज्योतिष के माध्यम से जो परिवर्तन होने चाहिए या जिसका जो आकलन होना चाहिए मैं आप लोगों को समय समय पर देता भी रहा हूं, और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले समय के अंदर हमारी इंसान की सोच पर, हमारी समझ पर शनि बहुत बड़ा प्रहार करने वाले हैं। और आने वाले समय के अंदर इस दुनिया के अंदर लोगों की विचारधारा, लोगों की सोच जरूर बदलेगी। और अब हमारे सामने जब हम शनि के इस परिवर्तन के दौर को लगभग 3 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है, वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो अब पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और आने वाले ग्रहों की परिस्थिति का आकलन जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो एक चीज बहुत आसानी से हमारे सामने निकल करके आती है, जिसका ज्योतिषीय आकलन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 2020 में यह परिवर्तन शुरू हो रहा है। 1990 में इससे पहले का परिवर्तन था। 1990 का दौर आपको याद होगा, कंप्यूटर की शुरुआत थी और उसके बाद हमने इन 30 सालों के अंदर कितनी बड़ी तरक्की देखी है, किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन एक आशंका 1990 के दशक में भी लगाई गई थी, और वो ये कि अगर कंप्यूटर आएंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये कंप्यूटर हमारी नौकरियों को खा जाएंगे, ये कंप्यूटर हमें अपना गुलाम बना लेंगे। ना जाने कितनी तरह की ऐसी भ्रांतियां उस समय पर आई थी कि कंप्यूटर हमारे जिंदगी में अगर शामिल हो रहा है तो यह बहुत बड़ा संकट का कारण भी बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय निकला हमने देखा कि कंप्यूटर हमारे विनाश का कारण नहीं बना, बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतर करने का एक साधन साबित हुआ है। आज हर घर के अंदर कंप्यूटर है और हम इसका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम सब लोग जानते भी हैं। इसी तरह से 2020 के बाद से जब फिर परिवर्तन का एक दौर शुरू होता है, शनि का 30 साल का, शनि का परिवर्तन हर 30 साल में होता है, ये बात निश्चित है। लेकिन इस बार जो 30 साल का परिवर्तन हो रहा है वो पिछले 4000 साल के अगर डाटा से हम कंपेयर करें तो वो सबसे यूनिक है। तो ऐसा क्या होने वाला है आने वाले समय के अंदर, जिसका संकेत हमें 2020 से मिलना शुरू हुआ। तो आज ये बात हम सबके सामने बहुत स्पष्ट है, और वो है कि चैट जीपीटी के द्वारा हम बहुत कुछ आज करने की स्थिति में आ गए हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज हमारी जिंदगी के अंदर इस तरह से शामिल हो रही है कि हमें पता भी नहीं लग रहा है। अगर आज आप YouTube के वीडियोस देखेंगे तो उनमें भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ गए हैं जो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करके बनाए जा रहे हैं, जिसमें खाली आपको कंटेंट डालना होता है, बाकी वॉइस, पिक्चर वगैरह हर चीज वो अपने आप जनरेट कर लेता है। अब एक डर है कि कहीं ये आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े विनाश का कारण तो पैदा नहीं करेगा। तो यहां पर मैं आपको आज एक ज्योतिषीय आकलन के आधार पर इस बात की संभावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर बिंदु को आपके सामने बहुत स्पष्ट तौर पर रख रहा हूं। दर्शकों, कंप्यूटर का युग आया तो एक चीज हमारे सामने आई कि कुछ चीजें हम लोगों के सामने घटित होने लगी, जिसका आकलन करने में हम असक्षम थे कि ये सही है या गलत है। यानी सोशल मीडिया पर भी आज भी बहुत सारी फेक न्यूज चलती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।
लेकिन एक फायदा और क्या हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो 1990 के दशक से पहले की अगर हम बात करें तो कोई घटना होती थी तो हम ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे, बीबीसी सुनते थे। रेडियो में उस घटना की खबर की पुष्टि होती थी तो हमें समझ आता था कि हाँ, ये घटना घटित हो चुकी है। अगले दिन प्रिंट मीडिया पर, न्यूज़पेपर में हम उस खबर को देखते थे तो उस पर मोहर लगती थी कि हाँ, ये बात ऑथेंटिक है। और तब हमारे व्यवहार के अंदर वो चीज आती थी, यानी हमारे पास केवल दो सोर्सेस थे किसी भी घटना के आकलन के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर आए, टेक्नोलॉजी के अंदर हम आगे बढ़े, आज कोई घटना होती है तो तत्काल हमारे व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब पर या और किसी माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें तुरंत उस खबर का पता लगता है। और उस खबर के पता लगने के साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि घटना क्या घटित हो रही है। यानी अब कोई ऐसी घटना जो हुई ना हो उसको आप लोगों के सामने नहीं लेकर के आ सकते हैं, और लोगों को भी तत्काल उसका रिजल्ट भी पता लगता है कि ये चीज हुई है या नहीं हुई है। लेकिन यहां फिर एक चीज आती है कि कुछ भ्रामक तरीके से भी हम सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को गुमराह करने का काम कर देते हैं। ऐसा बहुत बार होता आया है। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब शनि के परिवर्तन का दौर शुरू होगा तो इसका जो सबसे बड़ा असर होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो होगा हमारी धार्मिक मान्यताओं के खंडन से, हमारे सही गलत के निर्णय से, हमारे इतिहास की सही जानकारी के माध्यम से। कैसे, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आज यदि मान लीजिए आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई चीज जनरेट करते हैं, कोई न्यूज बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं, तो वो बैक ऑफ अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह से उन चीजों को कलेक्ट करता है जो उससे रिलेटेड होती है, यानी आपका वहां कोई रोल नहीं है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा भी जो स्टोर किया जाता है, उसमें भी यदि आपको अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना है, आपको अपने प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छा करना है, तो आप उसमें जो रियल फैक्ट्स हैं वो डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर गलत फैक्ट्स अगर आप डालेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि रियल फैक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर रखे जाए। अब ऐसे में यदि मान लीजिए आप इतिहास की किसी चीज को बदलना चाहते हैं, कुछ गलत आप उसमें डालना चाहते हैं, या अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर लिखी हुई बातों को छुपाना चाहते हैं, तो अब यह संभव नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर लिखी हुई बातों को भी बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसे में जो धर्म के नाम पर अब तक लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, यहां पर भी शुद्धि का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भविष्य में होने लगेगा, क्योंकि यह भी शनि की सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जो आप जातिगत भेदभाव देख रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर देख रहे हैं, कोई कुछ भी धर्म के नाम पर परोस देता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। किसी को किसी भी धर्म के नाम पर कोई बात कही जाती है और वो मजबूर होता है, क्योंकि साहब हमारे तो मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने या हमारे धर्म गुरु ने कहा है, इसलिए हम तो इस बात को मानते हैं। तो आपको बहुत आसानी से उन बातों की सत्यता को जांचने का एक टूल भी मिलेगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति आने वाले समय के अंदर अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म, शास्त्र ग्रंथ या किसी और जानकारी का इस्तेमाल वो अपने स्वार्थ के लिए ना कर पाए, और करे तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, एक आम आदमी उसको आइडेंटिफाई कर सके। ऐसी प्रक्रिया आने वाले समय के अंदर एआई के द्वारा भी शुरू होगी। जो ग्रहों की परिस्थिति कहती है, मैं इसका आकलन आप लोगों को दे रहा हूं, और यह सब कुछ 2027 के बाद बहुत आसानी से होगा, क्योंकि तब तक जितने भी बदलाव की प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी होगी। ऐसे में आने वाला जो 30 साल का समय है, जो 2020 से 2050 की बात करते हैं, तो ये हमारे रोजगार के अवसर, हमारे व्यापार करने के तरीके, हमारी नौकरी के अंदर हमारी काबिलियत के पैमाने को हर तरह से ये कुछ नए पैरामीटर हमारे बीच में एस्टैब्लिश करेगा। और इसीलिए अब हमें बदलाव के एक दौर को स्वीकार तो करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हो।
चाहे हम धार्मिक संस्था क्यों ना चलाते हो, चाहे हम स्कूल कॉलेजेस क्यों ना चलाते हो, चाहे हम फैक्ट्री क्यों ना चलाते हो, चाहे हम राजनीतिक दल क्यों ना चलाते हो, चाहे हम सोशल नेटवर्किंग क्यों ना करते हो, चाहे हम व्यापार क्यों ना करते हो, चाहे हम नौकरी क्यों ना करते हो, चाहे हम ब्लॉग ही लिखते हो, चाहे हम साहित्य से जुड़े हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, चाहे हम कानून व्यवस्था से जुड़े हो, हर जगह पर इस चीज का प्रयोग बहुत ही तरीके से करने का एक प्रोसेस बहुत जल्द 2027 के बाद से शुरू होगा। जैसे कंप्यूटर का एक आरंभिक युग देखा था आपने, जब 286, 386, 486, P1, P2, P3, P4 सेलरॉन, इस तरह के उसके अपग्रेड आए थे कंप्यूटर के। मुझे आज भी याद है, मैंने 286 लगभग 26,000 रुपए में खरीदा था, 1990 के आसपास की बात है। उस दौर को और आज के एआई के दौर को हम अगर कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर वही चीज हमारे सामने आ रही है। यानी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो रूप हम देख रहे हैं वो उस दौर के शुरुआत के 286 जो कंप्यूटर आए थे उसके बराबर है, जहां फ्लॉपी डला करती थी, बड़ी ए ड्राइव फ्लॉपी डला करती थी, बहुत छोटा सा डाटा स्टोर होता था। आज हम एआई के अंदर उस सेगमेंट में खड़े हैं। वहां से आप सोचिए कि 11th जनरेशन के कंप्यूटर तक की एक यात्रा कितनी लंबी है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यात्रा कितनी लंबी होने वाली है आने वाले समय के अंदर, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर या और किसी चीज के नाम पर किसी और तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर या गलत इतिहास पढ़ा करके, गलत जानकारी दे करके यदि किसी भी तरह से समाज को गुमराह करने का काम यदि किया जाता रहा है तो उस पर आने वाले समय के अंदर बहुत तेजी से अंकुश लगेगा और रियल फैक्ट्स हमारे सामने होंगे। और इसके साथ में एक बात और होगी दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन समझनी पड़ेगी। जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, ये जितने भी हम अभी तक स्पेशली भारत के अंदर देख रहे हैं कि हिंदू वर्ग भी बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सब के अंदर भी आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब आपकी विचारधारा ही कुछ अलग तरीके से रियल फैक्ट्स के अंदर सामने होगी तो यहां पर आपके सोचने समझने और आपकी जिंदगी के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के अंदर जो एक अलग व्यापक रूप निकल करके आएगा समाज के अंदर, वो हमारी इन जातिगत सीमाओं को भी तोड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव होगा आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर, जो आने वाले समय के अंदर इस पूरे विश्व को भी एक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि किसी भी चीज के बदलाव के शुरुआत के अंदर अनुमान लगाए जाते हैं और वो अनुमान सही है गलत है ये भविष्य तय करता है, क्योंकि उससे पहले का आपके पास कोई अनुभव होता नहीं है, इसलिए आप केवल आशंकाएं लगा सकते हैं कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब वो चीजें घटित होती हैं, आप उस चीज का प्रयोग करने लगते हैं, उसके अच्छे बुरे अनुभव आपके जीवन में जुड़ते हैं, तो हम ये तय कर पाते हैं कि हाँ ये चीज हमारे लिए किस तरह से काम करेगी। क्योंकि किसी भी चीज का आरंभ जो होता है, किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी नई चीज का जब आरंभ होता है तो उसमें उसके आरंभिक स्टेज के अंदर बहुत सारी कमियां भी होती हैं, और जैसे जैसे कमियां दूर होती हैं आने वाले समय के अंदर उसका एक भव्य रूप भी देखते हैं। क्या कार शुरुआत में जब आई थी तो उसी रूप में आई थी जैसे हम आज देख रहे हैं? क्या मोबाइल जब शुरू में आए थे तो क्या उसी रूप में आए थे जैसा हम आज देख रहे हैं? क्या टेलीविजन शुरुआत में जब आए थे तो क्या इसी रूप में आए थे जो हम आज देख रहे हैं? क्या कंप्यूटर उसी रूप में आए थे जैसे हम आज देख रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी हमेशा से जब भी आती है अपने एक आरंभिक रूप में आती है और बाद में हम उसको बदलता हुआ देखते हैं? ये तो सत्य है, ये सब हम जानते हैं। स्टॉक मार्केट भी पहले कैसे काम करता था, आज कैसे काम करता है, ये हम सब जानते हैं। बैंकिंग सिस्टम पहले कैसे काम करता था, आज कैसे काम करता है, हम जानते हैं। मुद्रा विनिमय, जो हम रुपए की बात करें तो कहां स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं हुआ करती थी, उसके बाद में आज हम देखें तो हम किस दौर में खड़े हैं। इसीलिए आरंभिक चीज जो होती है किसी बदलाव की बहुत छोटी होती है, अलग तरीके से होती है और धीरे धीरे उसमें बदलाव भी होते हैं। इसीलिए हम सबको आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए व्यापार हो, नौकरी हो या और कोई चीज हो, जिस भी क्षेत्र से हम जुड़े, हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो हम भी अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं।
आने वाले समय के अंदर ये चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी और एक नया रूप, एक अच्छा रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का और बदलाव का एक नया रूप जो शनि हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, 2027 के बाद उसका एक सुनहरा रूप हमारे सामने होगा और तब तक हम ये वर्तमान में चली आ रही समस्याओं का समाधान भी कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।